वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला नबी बअदा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम जुनूबकुम व मन युतियिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सअलल्लाहल जन्नत सलस मर्रतिन क़ालतिल जन्नत अल्लाहुम्मा उद्खिलिल जन्नत मन इस्तजरा मिनन नार सलस मर्रतिन क़ालतिन नार अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार। बरदरान इस्लाम और हाजिरीन जलसा के आज आप लोगों के सामने मैं कब्र के बारे में कुछ बात बयान करूंगा कि इंसान का सफर आखिरात का आगाज उसके मौत से होता है। फिर मौत के बाद यानी मरने के बाद इंसान की सबसे पहली मंजिल सबसे पहली घड़ी उसका कब्र है। मेरे भाइयों, जिसको तसव्वुर करने से हर इंसान की रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसा कि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम बयान करते हैं कि जब भी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कब्र पर खड़े होते तो इतना रोते कि आपके आंसू से आपके दाढ़ी मुबारक तर हो जाते। तो उनसे पूछा गया कि आपके सामने जन्नत और जहन्नम के बारे में बयान होता है तो आप इतना नहीं रोते जितना कि आप कब्र पर खड़े होकर रोते हैं। तो उन्होंने कहा कि लोगों, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इंसान के सबसे पहली मंजिल उसका कब्र है। जिसने कब्र में निजात पा गया, जिसने कब्र में पनाह पा ली, जिसने कब्र में छुटकारा पा गया तो उसके आने वाली मंजिल भी बहुत ही आसान होगी। और जिसने कब्र में निजात ना पा सका तो उसके आने वाली मंजिल भी बहुत ही सख्त होगी मेरे भाइयों। और एक बात यह भी मालूम करने चाहिए कि मैयत को उसके कब्र में फरिश्ते सवालात करेंगे, जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि नेक बंदे को उसके कब्र में बेखौफ रखा जाता है। फिर उसके पास दो फरिश्ते आते हैं जिसका रंग सियाह और आंखें नीली होती है, जिसको मुनकिर और नाकिर कहा जाता है। वह पूछता है कि तुम दुनिया में किस हालात पर थे, किस दिन पर थे? तो वह कहता है कि मैं इस्लाम के हालत पर था। फिर उससे पूछा जाता है कि तुम उस शख्स के बारे में क्या जानते हो? तो वह कहता है कि वह मोहम्मद है जो अल्लाह के रसूल है। तो लोगों का यह सुनकर कहते हैं कि मुझे यह खूब मालूम था कि तुम यही जवाब में कहोगे। फिर उससे कहा जाता है कि तुम फिर उसके कब्र को कुसादा कर देते हैं। फिर उसके कब्र में उसको कब्र को 70 हाथ कुसादा कर देते हैं और उसके कब्र को मनव्वर कर देते हैं। फिर उससे कहा जाता है कि तुम दुल्हन की तरह सो जाओ। तो कहता है कि मैं यह कब्र अपने घर वालों को जाकर कहूँ। तो दोनों कहते हैं कि आने के बाद यहाँ से जाने का कानून नहीं है। फिर मुनाफिक और काफिर को जब उसके कब्र में यानी उससे सवाल जवाब किया जाता है तो कहता है यानी उससे पूछा जाता है कि तुम दुनिया में किस हालत पर थे? तो जवाब में कहता है कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ पता नहीं कि मैं दुनिया में किस हालत पर था। फिर उससे पूछा जाता है यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाता है तो वह कहता है कि मुझे यह भी मालूम नहीं। फिर उसे जहन्नम तक कर दिया जाता है जो उसे क़यामत तक अज़ाबें पहुंचाती रहती है। मेरे भाइयों, यह बात और एक बात जान लेना चाहिए कि मैयत को उसके कब्र में सुबह शाम उसका ठिकाना पेश किया जाएगा, जैसा कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई भी शख्स अगर मर जाए तो उसका ठिकाना उसके कब्र में सुबह शाम किया जाता है, पेश किया जाता है। अगर वह अहले जन्नत में से हो तो उसे जन्नत पेश किया जाता है, अगर वह अहले जहन्नम में से हो तो उसे जहन्नम पेश किया जाता है। यही तुम्हारी ठिकाना है, यही तुम्हारा ठिकाना है और इंशाअल्लाह इसी पर तुझे क़यामत के रोज खड़ा कर दे।
और मेरे भाइयों, यह एक बहुत और जान लेना चाहिए कि मैयत को उसके कब्र में लोहे के गुदर से मारा जाएगा, लोहे के हथौड़ी से मारा जाएगा। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मैयत के उसके कब्र में रखा जाता है। फिर दफन करने के बाद उसके दफनाने वाले लोग जब वापस घर को लौटते हैं तो उस वक्त उसके जूतों की आहट को सुन रहे होते हैं। तो उतने में दो फरिश्ते आते, फिर उससे वही सवाल किया जाता है कि तुम दुनिया में किस हालत पर थे। तो अगर मोमिन होता है तो जवाब में कहता है कि मैं दीन इस्लाम के हालत पर थे। फिर उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाता है कि तुम उस शख्स के बारे में क्या जानते हो जो तुम्हारे तरफ भेजा गया था। तो जवाब में कहता है कि मैं गवाही देता हूँ कि वह मोहम्मद है जो कि अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। फिर उसे कहा जाता है कि क्या तूने अल्लाह को देखा। तो शख्स कहता है कि किसी का लायक नहीं कि वो अल्लाह को देखे, तो मैं किस तरह अल्लाह को देख लूं। फिर उसे जन्नत का एक छोटा सुराख खोल के दिखाया जाता है जो कि वो शख्स उनकी नियामतों को देख रहे होते हैं, उनके सादाब को देख रहे होते हैं। फिर वह दोनों वो फरिश्ते कहता है कि यही तुम्हारा ठिकाना है कि तुझे अल्लाह ताला ने जहन्नम के अजाब से बचा लिया क्योंकि तुम ईमान के हालात पर थे और ईमान पर तुम्हारी मौत आई और इंशाअल्लाह इसी पर उठाया जाएगा। और बुरे लोग को उसके कब्र में खौफजदा के साथ रखा जाता है। फिर उससे पूछा जाता है कि तुम दुनिया में किस हालात पर थे। वो तो कहता है कि मुझे पता नहीं कि मैं दुनिया में किस हालात पर था। फिर उससे पूछा जाता है कि उससे मोहम्मद के बारे में पूछा जाता है कि तुम क्या जानते हो। तो कहता है कि मुझे यह भी मालूम नहीं। तो उसे जहन्नम का एक छोटा सुराख खोल के दिखाया जाता है जो कि उनके खतरनाकियों को देख रहे होते हैं, उनके शोले एक दूसरे को खा रहे होते। तो कहता है ये तुम्हारा ठिकाना है क्योंकि तुम शक पर थे और शक पर तुम्हारी मौत है और इंशाअल्लाह इसी पर उठाया जाएगा। मेरे भाइयों, ये ईमान वालों, कब्र की तैयारी कर लेना चाहिए। जैसा कि हजरत बरा रजी अल्लाह अन्हु से रहे थे कि एक जनाजा में हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र पर बैठे, इतना शदीद इतना रोए कि आपके आंसू से आपके नीचे की जमीन तर हो गई और फरमाया या इखवानी लिमिस्लि हाजा फअदू, ये मेरे भाइयों तुम उस दिन के लिए तैयारी कर लो। फिर फरमाया यत्बउल मयति सलासतुन अहलु व अमलु व अमालु फयरजुल इस्नानि व यबका वाहिदुन यरजु अहलु व अमालु व यबका अमलु। के मैयत के पीछे तीन चीज आते, उसके घर वाले, उसके अमाल और उसके माल और दौलत। फिर दो चीज वापस आ जाते हैं और एक ही चीज उसके साथ रहते हैं, उसके घर वाले और उसका माल और दौलत वापस आ जाते हैं और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ उसका अमाल ही रहते हैं। मेरा भाई, कि अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को कब्र की तैयारी करने की तौफीक दें। मैं यहीं से अपना तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग व अलैकल हिसाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।